इस कहानी को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। मार्था और मरियम यहाँ दो बहनें हैं, दोनों बहनें हैं और उन दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया, अपने घर पर बुलाया। मरियम प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही नहीं रही थी। क्या लिखा है? सुनती थी। सुनती थी का मतलब वो एक बार नहीं कर रही थी ये काम, वो उसकी प्रैक्टिस में था ये काम। सुनती थी। जिसका जो काम हमारी प्रैक्टिस में होता, अगर वो उसी समय सुन रही होती तो वहां लिखा होता है कि मरियम पांव के पास में बैठकर उसका वचन सुन रही थी, कि वो उसी समय सुन रही थी। मगर ये काम मरियम की प्रैक्टिस में था। उसकी प्रैक्टिस थी कि जहां भी प्रभु यीशु मसीह होते थे वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर बैठती थी। मरियम एक आराधक है जो प्रभु के पांव के पास बैठती है। आज हम में से कितने लोग प्रभु के आराधक हैं जो उसके पांव के पास बैठते हैं? आज हर किसी को देखो मार्था बना हुआ है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 4 दिन का लाजर था, मर गया था। 4 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह के गांव में आए, और जब 4 दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह के गांव में आए, तब 32 में लिखा है, जब मरियम वहां पर पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव में गिरकर कहा। उसे देखते ही मरियम कहां गई? पांव में। और मार्था ने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देखा, उससे कहा। दोनों में फर्क है ना? दुख तो दोनों का सेम है, भाई तो दोनों का गया है, मृत्यु तो दोनों के घर में हुई है, समस्या तो दोनों की एक है। आपकी भी वही समस्या जो मेरी भी समस्या है ना? दोनों बहनों की एक ही समस्या है, मगर दोनों का तरीका तो देखो क्या है। एक जाते ही प्रभु से बोल रही है, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और यही बात मरियम ने भी कहा, और मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। उसे देखते ही उसके पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। क्योंकि उसने दुख में भी उसने वो ये नहीं भूली कि मैं एक आराधक हूं, मुझे उसके पैरों में गिरना है। वो अपनी जगह नहीं भूली। हम तो दुख में भूल जाते अपनी जगह, मगर मरियम तो उस दुख में भी, जबकि उसके घर में मौत हुई है, इकलौते भाई की मृत्यु हुई है, तो भी वो यीशु के पैरों में गिर गई और कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब दोनों की एक ही प्रार्थना है, और दोनों की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन देखो। और 35 पद में कहा है, यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया! कितनी सुंदर प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना। ऐसी कौन सी प्रार्थना है, ऐसी कौन सा व्यक्ति है जो यीशु को रुला सकता है? बाइबल में कहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह रोए हैं? प्रभु यीशु मसीह पे थूका गया तब प्रभु यीशु नहीं रोए? प्रभु यीशु के चेले छोड़कर चले गए तब प्रभु यीशु नहीं रोए? प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारा गया तब प्रभु यीशु नहीं रोए? प्रभु यीशु मसीह कब रोए? जब उसका आराधक रोया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के दुखों पे रो पड़ते हैं जो उसके आराधक होते हैं। आज हम में से कितने लोगों के जीवन में ऐसे ही लाजर है? हमारे सपने, हमारे दर्शन, हमारी ख्वाहिशें लाजर बन चुकी हैं। उनमें से दुर्गंध आती होगी। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब इसका जीवन बदलने वाला नहीं है। बदनामी की दुर्गंध, निराशा की दुर्गंध, असफलता की दुर्गंध लाजर बन चुकी है। उम्मीद भी नहीं है कि हम कभी कुछ कर भी सकेंगे। मगर प्रभु क्या करता है? मरी हुई
प्रभु ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान यानी फिर से खड़ा कर देने की सामर्थ मेरे अंदर है। यदि आज हमारे जीवन में लाजर है तो वो आपके लाजर को जिंदा कर सकता है। आपका विश्वास मर चुका है, आपका रिश्ता मर चुका है, आपका कोई सपना मर चुका है, आप इंतजार करते करते थक चुके हैं, आप असफल हो चुके हैं। मगर अगर आप मरियम हैं, अगर आप मरियम बनने की सामर्थ रखते हैं, तो प्रभु आपके लिए आपके लाजर को जिंदा कर सकता है। वो कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में अपने लाजर को जिंदा करना चाहते हैं, मैं उस लाजर की बात नहीं कर रही हूं कि अगर घर में मृत्यु हो जाए तो आप प्रार्थना करने लग जाएं कि प्रभु इसे जिंदा करो। मैं उस लाजर की बात नहीं कर रही हूं। मैं उस लाजर की बात कर रही हूं जो हमारे जीवन में दूर तक गंध फैलाते हैं। सबको पता है कि अब आपके सपने खत्म हो चुके हैं, आपका रिश्ता मर चुका है, अब आप उम्मीद खो चुके हैं कि ये नया बनेगा। वो नया बना सकता है। आपने सफलता की उम्मीदें खो चुकी हैं, वो आपको नया बना सकता है, सफल बना सकता है। मगर वो उन्हीं को सफल बनाएगा जिनके अंदर मार्था का स्वभाव है, जो जानते हैं प्रभु के चरणों में बैठना, जिनकी प्रैक्टिस में है, जिनकी प्रैक्टिस है यीशु के चरणों में बैठने की। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अपनी प्रैक्टिस बनाओ। आप